राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाशिवरात्रि व्रत की 4 प्रहरों की पूजा विधि के लिए तैयारियां देख लीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 कटोरियों में भोग जिसमें कि फल मिठाइयाँ अलग अलग बांट करके रख लिए हैं ताकि कोई भी चीज़ चढ़ाना हम भूले नहीं। आप भी चाहें तो फूल वगैरह भी हर एक वस्तु 4 हिस्सों में बांट लीजिएगा। जैसे कि मैंने बेर जो है हिसाब से रख लिए हैं, 2-2 करके मुनक्के मैंने बांट के रख लिए हैं। इस प्रकार से अगर आपके पास गेहूं की, चने की बालियां हो, आम की बौर आप चढ़ा रहे हैं तो हर एक वस्तु आप 4-4 हिस्से में। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है, सहूलियत हो जाती है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़, हम कोई भी चीज़ चढ़ाना भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि भी जो है बना करके रख लिया है। और अब पूजा की शुरुआत के लिए सूर्यास्त के पहले स्नान जरूर कर लेना है और एक आसन पर बैठकर गंगा माँ का ध्यान करते हुए कुश या फिर फूल की मदद से अपने ऊपर जल छिड़क करके शुद्धिकरण कर लेना है। ध्यान रखिएगा, बिना आचमन के शुद्धिकरण भी आधा ही माना जाता है और बिना आचमन की गई पूजा का हमें आधा ही फल प्राप्त होता है। कई लोगों को आचमन की विधि बहुत बड़ी लगने लगती है, वो नहीं करते हैं, तो सभी चीजें करना नियम जरूरी है। देखिए, अगर हम निर्जला व्रत हैं तो वैसे तो आचमन का जल जो है ग्रहण किया जाता है, लेकिन निर्जल व्रत में आप जो है मुख से स्पर्श करा करके नीचे भी गिरा सकते हैं। तो आपको उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, जैसे कि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार आचमन कर लेना है और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को धो लेना है, पोंछ करके हाथ। और फिर जो है एक लकड़ी के पाटे पे, अगर सफेद वस्त्र हो तो बहुत ही उत्तम होगा, नहीं तो पीला, लाल जो भी आपके पास वस्त्र हो चौकी पर बिछाएं। और अगर आप मिट्टी के शिवलिंग में पूजा करना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे पूजा विधि बता रही हूँ, पूरी इसी तरह से पूजा विधि करनी है। आप चाहे तो यह भी समझ सकते हैं कि मैंने मिट्टी का ही शिवलिंग रखा है, क्योंकि दोनों की एक ही पूजा होगी। तो क्या करना है, जब भी आप शिवलिंग रखेंगे तो उसके नीचे बेलपत्र का आसन जरूर देना मत भूलिएगा। मिट्टी का बना रहे हैं तो उसके नीचे पहले रख लीजिएगा, फिर शिवलिंग रखिएगा। यहाँ पे हम जो है अष्टदल कमल बना रहे हैं कलश की स्थापना के लिए। अगर आपकी लकड़ी की चौकी छोटी है तो आप धरती पे भी आटे से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश रखने के लिए कलश के गले में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। जल डालेंगे, गंगा जल डालकर सभी नदियों का, जो भी आपको नाम नदियों के याद आए, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसा बोल लिया, थोड़ा सा कलश को ढक करके। और फिर जो है चावल, फूल, हल्दी, सुपारी और दक्षिणा जरूर डालनी चाहिए। आम के पत्ते लगाकर कोई भी सप्त धान्यों में से धान्य रखना होता है। आप तीली वगैरह भी रख सकते हैं, हमने चावल रखे हैं। ठीक है, दीपक रखने के साथ ही दीप कलश का निर्माण हो जाता है। यह अखंड दीपक पूरी रात्रि प्रज्वलित रहेगा। तो हम अब पान के पत्ते के ऊपर गौरी गणेश की स्थापना कर लेंगे, यानी सुपारी में मौली धागा बांधकर श्री गणेश स्वरूप और हल्दी की गांठ हमने नीचे से घिस करके उस पर मौली धागा बांध करके गौरी स्वरूप बना लिया है। आसन दिया है पान के पत्ते के ऊपर। अब दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और फिर अब हम पूजा करने का संकल्प लेंगे। देखिए, व्रत करने का संकल्प सुबह लेना होता है, लेकिन एक बार पूजा करने से पहले भी संकल्प लेना होता है कि हम व्रत की पूर्णता के लिए जो है पूजा करने का संकल्प ले रहे हैं, जिसमें हम गौरी गणेश कलश सहित शिवलिंग कई यानी शिव जी की 4 प्रहर की पूजा करनी है, 1 प्रहर की, 2 प्रहर की, वैसे पूजा का संकल्प लेते हैं, ऐसा आप बोल दीजिएगा। ठीक है, जितने प्रहर की आपको करनी हो। हर प्रहर में संकल्प नहीं लेना होता, बस पहले प्रहर के पहले ही संकल्प लेना होता है। ठीक है, मुद्रा जरूर देख लीजिएगा, संकल्प रखना कैसे होता है। और अब हम जो है सभी भगवान को बुलाएंगे, यानी कि उनका आवाहन करना होता है। अगर मिट्टी के शिवलिंग है तो उनको बुलाना भगवान को बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। चावल, फूल ले लीजिएगा, श्री गणेश के लिए दूर्वा ले सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र ले लीजिएगा। अलग अलग आवाहन करना होता है, मैं एक साथ ही बता दे रही हूँ। आपको बोलना है, हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे भगवान भोलेनाथ, महाशिवरात्रि व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके इस चौकी पर विराजमान हो और हमारी पूजा विधियां स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए आपको ध्यान भी करना है। गंगणपतये नमः, गौरी देव्यै नमः, कलश में वरुणाय नमः और शंकर जी पास शिवाय नमः, ऐसा बोलते हुए जो है आप ध्यान करेंगे। सभी के पास चावल, फूल, भगवान के पास बेलपत्र अर्पित करेंगे। अब यहाँ से पूजा शुरू होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम अपना मेकअप करते हैं कि सारा मतलब हम पहले पाउडर फाउंडेशन लगा लेते हैं, इसके बाद
काजल लिपस्टिक लगाते हैं ताकि फैले नहीं, वैसे ही भगवान के श्रृंगार का ध्यान रखना होता है, ठीक है, बड़े प्रेम भाव से। ये नहीं है कि पूरी पूजा कर ली, बाद में दही याद आई तो चढ़ा दी, कभी भी हम फल फूल चढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए वैसे तो भगवान भोले हैं, सब तरह से आप अर्पित कर देंगे खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारा भी तो कुछ दायित्व है, प्रेम है कि हम बढ़िया से भगवान का श्रृंगार करें। तो बस आप क्रम से देखिएगा किस चीज़ के बाद कौन सी वस्तु अर्पित की जाती है। देखिए सबसे पहले जैसे ही हम फूल चढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रार्थना बोल देनी चाहिए कि हे गौरी गणेश, फूलों पर और भगवान भोलेनाथ बेल पत्र पर आसन स्वीकार कीजिएगा। फिर हमें पूजा करनी है सबसे पहले गौरी गणेश और कलश की, बाद में हम शिव जी का पूजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे तो ध्यान देना है दोनों को, तीनों को, यानी 4 बार जल अर्पित किया जाता है। पहले पैर धोने की भावना से, फिर अर्घ आचमन और स्नान की भावना से 4 बार जल से स्नान कराने के बाद जो है आप पंचामृत बना लें और फूल की मदद से पंचामृत से सभी को स्नान कराएं। फिर पंचामृत के बाद शुद्धोदक स्नान जल से करवाया जाता है, फूल की मदद से आप अर्पित कर सकते हैं। फिर वस्त्र की भावना से सभी को मौली धागा अर्पित किया जा सकता है। वैसे गौरी माता के लिए हमारे पास चुनरी भी है, श्रृंगार सामग्री में आगे अर्पित करेंगे। श्री गणेश को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार में हल्दी सिंदूर गौरी गणेश दोनों को लगाया जाता है। कुमकुम आप कलश में अर्पित कर सकते हैं। और फिर श्रृंगार सामग्री चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता जो भी आपकी सामर्थ्य हो, अगर कुछ नहीं है तो 1 दर्जन चूड़ी सिंदूर तो जरूर ही चढ़ाइए, विशेष दिन है यह। और फिर अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद श्री गणेश को दूर्वा अति प्रिय है, पीले फूल, माता के लिए लाल पुष्प हो और कलश इत्यादि में फूल अर्पित करने के बाद धूप बत्ती जला करके भगवान को धूप दिखाएं। और अब श्रृंगार आरती जैसे दीप भी भगवान को दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा पूजा के बीच में अगर अलग से प्रज्वलित नहीं करना तो अक्षतों को घुमाते हुए जो है दीप करने की भावना कर सकते हैं। फिर जो है नैवेद्य जो भी आपका भोग वगैरह हो, फल इत्यादि रख करके, और जैसा कि भोग लगाने का विशेष नियम है जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है, तो भोग रख करके 3 बार जल जरूर फेर दीजिएगा। आचमन की भावना से भी जल अर्पित किया जाता है। और अब हम शिव जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले चरण धोने की भावना से अर्घ और आचमन कराने के बाद चौथी बार स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है, ठीक है। 4 बार जल अर्पित करने के बाद दूध से स्नान कराएंगे। मैं आपको बता देती हूँ क्या बोलना चाहिए। दुग्धम स्नानम समर्पयामि, फिर जल से अभिषेक कराएंगे तो बोलेंगे शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि, फिर दधि स्नानम समर्पयामि, फिर शुद्ध जल से, फिर घृतम स्नानम समर्पयामि यानी घी से स्नान कराइए, फिर जल से, फिर गन्ने के रस से स्नान कराना चाहिए तो शर्करा स्नानम समर्पयामि बोलना चाहिए, या फिर शक्कर घोल के स्नान कराइए। पुनः जल से अभिषेक के बाद जो है मधु यानी शहद से तो मधु स्नानम समर्पयामि, फिर आप सभी 5 चीज घोल लीजिए। फिर पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, पुनः जल से अभिषेक कराइए। फिर गंगा जलम स्नानम समर्पयामि, पुनः जल से अभिषेक कराइए। फिर एक बार पुनः शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि यानी जल से अच्छे प्रकार से अभिषेक कराना चाहिए। फिर अब हम जो है वस्त्र स्वरूप धागा सफ़ेद ही होना चाहिए, कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं या फिर सफ़ेद कोई वस्त्र ला सकते हैं जैसे कि हम अर्पित कर रहे हैं। फिर हम भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करेंगे और सफ़ेद चंदन लगाएंगे। अब देखिए जो भी वस्तु मैं अर्पित करने जा रही हूँ आप भी नोट कर लीजिएगा, इनसे शिव जी को बहुत प्रसन्नता मिलती है, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले हम चढ़ा रहे हैं अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, जो कि आपको तुरंत ही पानी में धोकर के ही चढ़ाने चाहिए। काली तिल शिव जी को चढ़ाई जाती है इस दिन, और साथ ही साथ भस्म शिव जी को अत्यंत प्रिय होती है। भस्म बनाई कैसे जाती है तो भस्म शिवाग्नि से यानी कि शिव जी के लिए जहाँ पे भी हवन किया जा रहा हो तो आग पूरी बुझनी नहीं चाहिए, गरम गरम ही राख थोड़ा सा निकाल ली जाती है। ये भस्म शिव जी की पूजा में जरूर प्रयोग में लाएं। अब हम चढ़ा रहे हैं मदार का फूल, धतूरे का फूल शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है, कनेर का फूल, सूरजमुखी, गुलाब का फूल और जो है गेंदे का फूल आप चढ़ा सकते हैं। 13-14 जितने भी प्रकार की वस्तुएं आपको फूल इत्यादि मिल जाएं, शिव जी को इस दिन जरूर ज्यादा से ज्यादा चीजें अर्पित करनी चाहिए। बेलपत्र का चिकना और चमकीला भाग शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, हमने थोड़ा सा चंदन लगा करके अर्पित किया है। शमी पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय होती है, दूर्वा दल चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हम धतूरे का फल यानी इसको काटा भी बोलते हैं वो हम चढ़ा रहे हैं। आम की बौर चढ़ाई जाती है, यानी आम आने से पहले छोटे छोटे से बौरें आती हैं वो चढ़ाई जाती हैं।
तुलसी मंजरी भी शिव जी को चढ़ाई जाती है, तो तुलसी मंजरी भी आप जरूर चढ़ाएं। गांव घरों में जो है गेहूं की बालियां, चने की बालियां चढ़ाई जाती हैं। मान्यता है कि इन बालियों को चढ़ाने से शिव जी जो है प्लाट, जमीन, जायदाद से संबंधित मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो जरूर चढ़ाएं। हम यहाँ पर चढ़ा रहे हैं कमल गट्टे का बीज, इनसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कमल गट्टे का बीज भी चढ़ता है, ठीक है। भांग शिव जी को अत्यंत प्रिय होती है, तो हम भांग की पत्तियों का चूरा चढ़ा रहे हैं। खीरा हमने चढ़ाया हुआ है। अब आगे की पूजा के क्रम में जो है धूप दीप किया जाता है, यानी कि धूप बत्ती जलाकर धूप दिखाएं और प्रत्यक्ष दीप प्रज्वलित करके जो है दीप भी पूजा के बीच में किया जाता है। इसे आप श्रृंगार आरती भी समझ सकते हैं। तो जो है कपूर वगैरह प्रज्वलित करके दीप दिखाएं और फिर जो है भोग लगाने के लिए जो भी मौसमी फल हो आपके पास, दूध से बनी मिठाइयाँ हो, वो आप अर्पित करें। लेकिन महाशिवरात्रि पर बेर का विशेष महत्व होता है। बेर भी शिव जी को जरूर चढ़ाई जाती है। मुनक्का भी चढ़ता है, यानी कि किशमिश का बड़ा रूप होता है मुनक्का, वो आप चढ़ा सकते हैं। भोग लगाने के संबंध में एक विशेष नियम है कि जल का घेरा लगा करके जब आप भोग अर्पित करते हैं तभी भगवान स्वीकार करते हैं। तो आप जब भी भोग रखें तो 3 बार भोग में जल जरूर फेरा करें। आचमन के भाव से भी जल अर्पित किया जाता है। फिर पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि रख करके सबसे पहले गौरी, गणेश, कलश और शिव जी को हमने अर्पित किया है। दक्षिणा भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करनी चाहिए। फिर जो है महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुननी चाहिए। तो हमारे चैनल पर जो आपको व्रत कथा का वीडियो मिलेगा उस पे मैंने स्क्रीन पे पूजा दिखाई है और ऑडियो में व्रत कथा सुनाई, यानी एक साथ दोनों पूजा देखते हुए आप व्रत कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वीडियो को प्ले करके कथा जरूर सुनिएगा। कथा करने के बाद आरती की तैयारी के लिए दीपक प्रज्वलित करके थोड़ा सा चंदन अक्षत पुष्प से दीप देवता का पूजन कर लेंगे और फिर विधिवत रूप से भगवान भोलेनाथ की आरती गाएंगे। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है। भगवान को आरती दिखाएंगे और फिर जो है शीतलीकरण करने के बाद हाथों में फूल लेकर के पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। भगवान से ये प्रार्थना करनी होती है कि हमारी पहले प्रहर की पूजा भगवान स्वीकार करिए, जो गलतियां हो गई हों उनके लिए क्षमा करिएगा। इस प्रकार से पूजा तो पूरी हो जाती, लेकिन आपको आसन से उठकर कहीं भी जाना नहीं है, बल्कि उसी आसन पर बैठ करके भगवान को भजन कीर्तन सुनाना है। शिव शंकर को राम नाम सुनना बहुत पसंद होता है, तो सीताराम सीताराम ऐसा गा करके कीर्तन करके भगवान को जरूर सुनाएं। और अब जो है जैसे कि जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसे आप 20 मिनट या आधे घंटे बाद वापस उठाकर रख सकते हैं ताकि उसमें चींटियां न लगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दूसरे प्रहर की पूजा और उसके बाद चौथे प्रहर की पूजा के क्या खास नियम, जैसे कि स्नान करने जाना है या नहीं, पारण कब कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि पूजा शुरू करनी है, तो अगर आपको लग रहा है कि अभिषेक नहीं करते बन रहा है, फूल पत्र हमने ज़्यादा चढ़ा दिए हैं, तो आप या तो उसी थाली में किनारे कर सकते हैं फूल पत्र, या वापस उठा करके रख सकते हैं ताकि अच्छे से अभिषेक कर पाएँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही पूजा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है, हाथ में आपको अक्षत लेना है और बेल पत्र ईशानाय नमः बोलते हुए शिव जी का ध्यान कर लेना है और यह प्रार्थना कहनी है कि हे भगवान, हम आपकी चौथे प्रहर की पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसे स्वीकार करिएगा। फिर देखिए, सबसे पहले गौरी, गणेश और कलश का ही पूजन हो जाएगा, फिर शिव जी का अभिषेक होगा। तो जैसे हमने पहले पूजा करी थी, यानी स्नान, पंचामृत से स्नान, वस्त्र स्वरूप मौली धागा, चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप दीप कर दीजिएगा, ठीक है। धूप दीप करने के बाद अब जो है शिव जी का अभिषेक होगा। प्रसाद हम एक साथ ही चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो शिव जी का भी पूरा उसी तरह से अभिषेक होगा, यानी जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब कुछ, यानी आरती तक पूरी पूजा होगी दूसरे प्रहर की भी। अब हम चौथे प्रहर की पूजा के नियम बता देते हैं। जैसे कि प्रश्न होता है कि चौथे प्रहर की पूजा से पहले हमें स्नान करने जाना है या नहीं, तो देखिए, चारों प्रहरों की पूजा आपको चारों बार एक साथ ही कर लेनी है। इसमें बीच में उठकर स्नान करने जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, निर्जला व्रत इसीलिए रहा जाता है ताकि ना हमें पानी पीने के लिए उठना पड़े, ना हमें बाथरूम जाना पड़े, ठीक है। तो आप एक साथ ही बैठकर सूर्योदय के पहले 4 प्रहर की पूजा हो जाती है, फिर हम बाद में नहाने जाते हैं। लेकिन अगर आप पूजा के बीच में किसी भी प्रकार से उठ रहे हैं, जैसे कि अगर आप लैट्रिन जाने के लिए उठेंगे, तो आपको नहा करके ही वापस आना होगा, आचमन करने के बाद फिर पूजा करेंगे। लेकिन अगर बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ रहा है, तो आप जो है अच्छी प्रकार से नीचे के अंगों को धोएंगे और फिर
वापस आकर आचमन करने के बाद ही पूजा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये हुई बात। अब मिट्टी के शिवलिंग में अगर आप पूजा करते हैं तो एक और नियम है कि मिट्टी के शिवलिंग में जब हम भगवान का आवाहन करते हैं तो उन्हें अकेले छोड़कर जाने का नियम ही नहीं होता है। वहां पर कोई और घर का सदस्य आप बैठा करके जाएंगे तभी आप जो है बीच में कहीं जा सकते हैं, बाथरूम वगैरह भी जा रहे हैं तो। ठीक है, ऐसे उठने का नियम नहीं है। लेकिन घर के शिवलिंग है तो घर के मंदिर में तो रोज ही विराजमान रहते हैं भगवान, तो आप बीच में उठ करके अगर आपको कोई काम है तो जा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है, थोड़ा सा अलग हो जाता है अगर घर के शिवलिंग में पूजा करते हैं। ठीक है, दोनों में ही आपको 4 प्रहर की पूजा पहले कर लेनी है, फिर 5वीं बार पूजा आपकी स्नान करने के बाद होगी, यानी सूर्योदय के बाद जब आप स्नान करने जाएंगे तो फिर आकर अगर घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं शिवलिंग में वही सामान भी रखा रहता है, तो पूजा करके फिर पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का शिवलिंग है तो आप 4 प्रहर की पूजा करके आप उन्हें विदा कर देंगे, विसर्जन विधि कर देंगे, फिर ही आपको सूर्योदय के बाद नहाने जाना होगा। तो विदा विसर्जन करने की विधि बता देती हूँ आपको। आरती करने के बाद क्षमा याचना कर लेना, बार बार प्रणाम करना, पुष्पांजलि अर्पित कर देना, कहना है कि चारों प्रहरों की पूजा भगवान स्वीकार करें। फिर आपको क्या करना है, हाथ में फूल लेना है और प्रार्थना करनी है, हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे भगवान भोलेनाथ, अपना आशीर्वाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हमेशा बनाए रखिएगा, लेकिन अब आप इस स्वरूप से अपने धाम को जाइए। ऐसा कहते हुए सभी का आसन अलग अलग खिसका देना है, शिवलिंग को भी पीछे खिसका देना है। अगर वो मिट्टी के आपने बनाए हैं तो, घर के मंदिर के हैं तो उन्हें खिसकाना नहीं है। जो आपने अलग से रखे होते हैं सुपारी, हल्दी और कलश, उनको सिर्फ खिसकाना होता है। ठीक है, यानी अस्थायी रूप से भगवान जो हम बुलाते हैं उनको पीछे खिसकाकर विदा कर देना है। और फिर आपको स्नान करने जाना है और स्नान करने के बाद वापस आकर आसन पर बैठकर आप आचमन करेंगे, सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करेंगे, शिव जी की पूरी पूजा करेंगे, फिर जो है आपको पारण करना है। शिव जी की पूजा में जब आप पारण करते हैं तो जो आपने अलग से भोग प्रसाद चढ़ाया होता है उसे खाकर आप पारण तो कर सकते हैं, लेकिन जो शिव जी को स्नान करवाया हुआ जल होता है उसमें से आपको कोई प्रसाद नहीं लेना है। यानी कि भगवान को हम अभिषेक में जो है फूल वगैरह, धतूरा, भांग इत्यादि चढ़ाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जो है शास्त्र के अनुसार वो वर्जित होता है। ठीक है, तो जो अलग से भोग चढ़ाया है वो ही आप ले सकते हैं। पारण से पहले आपको जो है सूखा अनाज ब्राह्मण के लिए दान के लिए जरूर ही निकालना चाहिए पहले, बाद में ही आपको भोजन करना है। जो आपने गौरी माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है वो आप ब्राह्मणी के लिए निकाल देंगे। कुछ वस्त्र, जितना ज्यादा दान सामग्री हो सके वो निकाल करके एक कन्या को भोजन करवाना चाहिए, अगर आसपास है या घर में ही है। गाय को, नंदी महाराज को ढूंढ ढूंढ कर खिलाना चाहिए, फिर ही जो है आपको पारण करना चाहिए। अब एक और खास नियम आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे ही आप पूजा से उठते हैं ना, चाहे पूजा के बीच में उठें या फिर पूजा के बाद में, जिस स्थान पर हम पूजा कर रहे होते हैं वहां पर हमारे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो इस आसन की ऊर्जा अगर हम ग्रहण नहीं करते हैं तो पूजा का आधा फल व्यर्थ हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। ठीक है, तो आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर, यानी बैठे बैठे पीछे खिसकाकर उस आसन के नीचे जल डालिए और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल आपको माथे पे लगा लेना है, तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है, यानी हमने ऊर्जा ग्रहण कर ली। यह विधि करके ही आपको जाना है, चाहे आप बीच में अगर उठते हैं पानी वगैरह पीने के लिए कुछ भी, या फिर बाद में उठते हैं, जब भी आप उठे तो आसन के नीचे का जल माथे पे जरूर लगाएं। और आप सभी के अगर कोई सवाल है महाशिवरात्रि व्रत से संबंधित तो जरूर आप प्रश्न पूछे, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उत्तर देने की। नहीं है तो आप सांब सदाशिव राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।